महाभारत का भीषण युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन सच कहूं तो असली चुनौतियां और सबसे दुखद अध्याय तो कुरुक्षेत्र की राख ठंडी होने के बाद ही शुरू हुए थे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के ऐतिहासिक अभिलेखों पर आधारित हमारे इस एक्सप्लेनर में आइए बचे हुए लोगों की उस रहस्यमयी और दर्दनाक नियति को समझते हैं जिसने असल में एक नए युग की नींव रखी। कहानी राख और विनाश के बीच एक बहुत बड़े चमत्कार से शुरू होती है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मार दिया था। लगा कि पांडवों का वंश यहीं खत्म, लेकिन श्रीकृष्ण ने अपनी शक्तियों से उस मृत शिशु को वापस जीवन दे दिया और यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना, कुरुवंश का इकलौता भविष्य और सबसे बड़ी उम्मीद। अब जो नया युग शुरू होने वाला था उसका घटनाक्रम बहुत ही सटीक और सख्त था। प्राचीन ग्रंथों में 18, 26 और 36 साल के ये जो मील के पत्थर दर्ज हैं, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हमें साफ तौर पर बताते हैं कि कैसे शांति के पर्दे के पीछे धीरे धीरे बड़े बड़े विनाश आकार ले रहे थे। हस्तिनापुर में बाहरी तौर पर शांति तो थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा तनाव उबल रहा था। एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग रवैये देखने को मिल रहे थे। एक तरफ युधिष्ठिर थे, जो सत्ता में होने के बाद भी धृतराष्ट्र और गांधारी के एक आज्ञाकारी बेटे की तरह सेवा कर रहे थे, और दूसरी तरफ भीम के मन में धृतराष्ट्र के लिए नफरत की आग अब भी धधक रही थी। ताने मारना, तीखे अपशब्द कहना, ये सब रोज का काम था। खैर, इसी घुटन और वैचारिक तनाव के बीच 18 लंबे साल बीत जाते हैं और फिर आता है एक बड़ा मोड़। धृतराष्ट्र समझ जाते हैं कि अब महल छोड़ने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले वे युधिष्ठिर से एक बहुत ही संवेदनशील मांग करते हैं, अपने मृत पुत्र दुर्योधन के अंतिम संस्कार के लिए कुछ धन की मांग। जरा सोचिए, अतीत के उन गहरे घावों को दोबारा कुरेदना दोनों ही पक्षों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हम सब पिंडदान के बारे में तो जानते ही हैं। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ये एक बहुत ही जरूरी पारंपरिक संस्कार है। युद्ध के बाद भीम ने बाकी सबके लिए तो ये संस्कार किए थे, लेकिन दुर्योधन के लिए साफ मना कर दिया था। फिर भी युधिष्ठिर की उदारता देखिए। भीम के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने धृतराष्ट्र को इस काम के लिए बिना संकोच धन दे दिया। दुर्योधन का श्राद्ध पूरा होने के बाद महल में पहला सबसे बड़ा बदलाव आता है। राजमहल का सारा सुख और ऐश्वर्य हमेशा के लिए त्याग कर बुजुर्गों की ये पीढ़ी संन्यास के रास्ते पर निकल पड़ती है। धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती और विदुर, ये सभी हस्तिनापुर छोड़कर गंगा किनारे शुभ सत्युप आश्रम में अपना आखिरी जीवन बिताने के लिए चले जाते हैं। अब वहां से 6 साल और बीत जाते हैं। जब युधिष्ठिर और बाकी पांडव इन बुजुर्गों का हालचाल जानने जंगल पहुंचते हैं, तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाला नजारा देखते हैं। विदुर जी ने सब कुछ त्याग कर घोर तपस्या शुरू कर दी थी। वो इतने कमजोर और गतिहीन हो चुके थे कि युधिष्ठिर के पास पहुंचते ही बिना एक शब्द कहे उन्होंने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। पांडव वहां से भारी मन से लौट आते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहाँ एक बहुत ही भयानक अंत की गवाही देते हैं। पांडवों के लौटने के ठीक 3 दिन बाद उसी जंगल में एक भयंकर और विकराल आग भड़क उठती है, और उसी आग में कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र जलकर राख हो जाते हैं। मतलब एक पूरे युग के इन दिग्गजों का ऐसा अचानक और खौफनाक अंत। कुरुवंश के इन बुजुर्गों के चले जाने के बाद इतिहास का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। अब तक कुरुक्षेत्र की उस भयानक घटना को पूरे 26 साल हो चुके हैं, और अब हमारा ध्यान खिंचता है अरब सागर के पास प्रभास क्षेत्र की तरफ। यहाँ मन में एक बड़ा सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर उन 26 सालों में भगवान कृष्ण के अपने कबीले यानी यादवों का क्या हुआ। ग्रंथ बताते हैं कि यहाँ एक श्राप की वजह से तबाही का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया था। एक ब्राह्मण का भयानक श्राप, जिसके असर से नशे में धुत यादव आपस में ही लड़ने लगे, बिल्कुल अपने ही हाथों अपना सर्वनाश। इसी हाहाकार के बीच बलराम जी और खुद श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त कर लेते हैं, और अंत में वो भव्य द्वारकापुरी हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा जाती है। इस भयंकर अराजकता के बीच 2 बहुत ही खास प्रस्थान होते हैं। बलराम जी योग क्रिया के जरिए बड़ी शांति से अपने प्राण त्यागते हैं। ये एक ऐसी उच्च आध्यात्मिक साधना है जहाँ कोई अपनी मर्जी से अपना भौतिक शरीर छोड़ता है। और दूसरी तरफ
पहले से तय श्राप के अनुसार एक शिकारी का तीर लगने से श्री कृष्ण भी इस भौतिक दुनिया से विदा ले लेते हैं। इस अकल्पनीय दुख के समय में अर्जुन वहां पहुंचते हैं। वक्त का कैसा अजीब खेल है ना। महाभारत का सबसे महान योद्धा अब सिर्फ अंतिम संस्कार करने और बचे खुचे लोगों को बचाने के भारी कर्तव्य तक सिमट कर रह गया था। वो श्री कृष्ण, बलराम जी और बाकी लोगों का दाह संस्कार करते हैं, निवासियों को सुरक्षित निकालते हैं और फिर उनकी आंखों के सामने ही पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है। लगातार हुए इन श्रापित और दर्दनाक वाकयों का बोझ पांडवों को अंदर तक तोड़कर रख देता है। अपार अवसाद और वैराग्य से भरे हुए वो एक आखिरी बड़ा फैसला लेते हैं। वो हस्तिनापुर का पूरा राजपाट उसी युवा परीक्षित को सौंप देते हैं जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। सत्ता का यह हस्तांतरण सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये दुनिया से पूरी तरह मोहभंग होने का अंतिम प्रमाण था। यादवों के उस हिंसक और अराजक अंत से बिल्कुल उलट पांडव और द्रौपदी पूर्ण शांति और स्वैच्छिक संन्यास का रास्ता चुनते हैं। अपना सारा राजपाट और सांसारिक मोह त्याग कर वो जीवन के अंतिम सत्य का सामना करने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं। ये अंतिम यात्रा उस विशाल ऐतिहासिक चक्र को पूरा कर देती है। सब कुछ वापस शून्य में लौट जाता है जहां से शुरू हुआ था। लेकिन इन तमाम दुखद घटनाओं और महाविनाश की इतनी घनी श्रृंखला के बाद हस्तिनापुर को आखिरकार थोड़ा ठहराव मिलता है। राजा परीक्षित ने पूरे 60 सालों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। ये 60 साल राज्य के लिए एक बहुत जरूरी शांति और स्थिरता लेकर आए, जिसने कुरुक्षेत्र के गहरे घावों को भरने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई और मजबूत नींव तैयार करने का काम किया। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। क्या वक्त की इस अपरिहार्य प्रकृति और कर्मों के श्राप का मतलब यही है कि हर भव्य महाकाव्य, हर महान साम्राज्य का अंत अंततः संन्यास और शून्यता में ही होना चाहिए? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में दर्ज ये निष्कर्ष वाकई हमें जीवन के अंतिम सत्य की गहराई में उतरने पर मजबूर कर देते हैं। इस एक्सप्लेनर को हम इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। इतिहास के इन रहस्यों को समझने की इस यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।